रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की मन लगा कर के तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और धमाकेदार प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कितने परसेंट सही हो पाते हैं कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है ज़रूर बताना है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया, तो बताओ कब हुआ था। तो नीति आयोग का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, एक का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो बताओ ये नीति आयोग कैसी संस्था है। तो ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग 2 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है। तो जो नीति आयोग है इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। 3 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आप लोगों के सामने कि विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ में लागू हुआ। तो बताओ कहाँ पर लागू हुआ था विश्व में सबसे पहले जीएसटी। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था फ्रांस में। 4 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में सर्वप्रथम जीएसटी कब लागू की गई। तो बताओ कब लागू की गई थी। तो भारत में सबसे पहले जीएसटी को लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 में। 5 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। तो बताओ कौन से अनुच्छेद में केंद्रीय वित्त आयोग का प्रावधान है। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है अनुच्छेद 280 में। 6 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो बताओ कैसी संस्था है वित्त आयोग। तो यह एक संवैधानिक संस्था है, जिसका उल्लेख संविधान में है वो संवैधानिक संस्था, और जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है वो गैर संवैधानिक संस्था हो जाती है। 7 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नीति आयोग की घोषणा कब की गई थी। तो बताओ कब हुई थी नीति आयोग की घोषणा। तो ये हुई थी 15 अगस्त 2014 में नीति आयोग की घोषणा। 8 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 है, भारत सरकार का थिंक टैंक है। तो बताओ कौन सा है। 9वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो भारत सरकार का जो थिंक टैंक है ये नीति आयोग है। 9 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। तो बताओ कौन होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। 10 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 आ जाता है नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने। तो बताओ कौन बने थे। तो नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो प्रेजेंट टाइम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, यही बने थे। 11 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो बताओ कौन से अनुच्छेद के तहत होता है। तो राज्य वित्त आयोग का जो गठन है ये अनुच्छेद 243 झा के अंतर्गत किया जाता है। 12 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है आपके सामने, केंद्र और राज्यों के बीच कर का विभाजन कौन करता है। तो बताओ कौन करता है। तो केंद्र और राज्यों के बीच कर का जो विभाजन करता है वो वित्त आयोग करता है। 13 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया। तो बताओ कब हुआ था। तो जो प्रथम वित्त आयोग है इसका गठन 1951 में किया गया था है। 14 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15 की प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो बताओ कौन थे। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे के सी नियोगी। 15 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 15वें वित्त आयोग को मंजूरी कब मिली। तो बताओ कब मिली थी।
तो 15वें वित्त आयोग को जो मंजूरी मिली थी वो मिली थी 22 नवंबर 2017 में। 16 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 17 की नीति आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है, तो बताओ कौन सा है। तो नीति आयोग का जो प्राथमिक कार्य है ये है सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सलाह देना। 17 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किस स्तर का दर्जा प्राप्त होता है, तो बताओ कौन से दर्जा प्राप्त है नीति आयोग के उपाध्यक्ष को। 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये कैबिनेट मंत्री का है प्राप्त है, यानी 18 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए, तो बताओ कौन बने थे। तो नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे ये थे अरविंद पनगड़िया। 19 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन है, तो बताओ कौन है। तो नीति आयोग के जो प्रथम सीईओ हैं ये हैं सिंधु श्री खुल्लर। 20 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 आ जाता है केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो बताओ किसके द्वारा किया जाता है केंद्रीय वित्त आयोग का गठन। 21वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये करते हैं राष्ट्रपति। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 आ जाता है कि नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व किस पर है, तो बताओ ये दायित्व किस पर है। 22वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये दायित्व है केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर, यानी ए एवं बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। 22 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो बताओ कौन है। तो ये हैं एन के सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 23 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बताओ कौन थे। तो ये थे वाई बी रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 24 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है, तो बताओ कौन नहीं करता है। तो नीति आयोग है यह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। 25वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया, तो बताओ कौन से संशोधन के तहत जीएसटी लागू हुआ था। तो यह 101 संविधान संशोधन तहत लागू हुआ था जीएसटी। 26 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने कब मंजूरी प्रदान की, तो बताओ कब मंजूरी दी थी राष्ट्रपति ने जीएसटी बिल पर। तो ये मंजूरी दी थी 8 सितंबर 2016 में। 27 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में जीएसटी को किस समिति की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया, तो बताओ जीएसटी है वो किस कौन सी समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी। 28 का राइट आंसर तो ये की गई थी विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। 28 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो बताओ कौन है। तो जीएसटी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये हैं अमिताभ बच्चन। 29 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य है, तो बताओ कौन सा प्रथम राज्य है जिसने जीएसटी बिल को पारित किया था। 30वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये असम। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है, तो बताओ कुल कितने अप्रत्यक्ष कर हैं वो जीएसटी में शामिल हैं। तो ये हैं टोटल 17। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जीएसटी संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं, तो कितने होते हैं। तो जीएसटी संख्या में कुल डिजिटों की संख्या है वो है 15। 32 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो बताओ किसके द्वारा किया जाता है राज्य वित्त आयोग का गठन। तो ये करता है राज्यपाल। 33 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न है जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होता है, तो बताओ कौन होता है। तो जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है वित्त मंत्री। 34 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई, तो बताओ कब हुई थी।
तो जीएसटी परिषद की जो स्थापना है वो स्थापना की गई थी 12 सितंबर 2016 को। 35 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। तो बताओ कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है जीएसटी परिषद का गठन। 36वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किया गया अनुच्छेद 279 ए के तहत। 36 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है। 37वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जीएसटी परिषद का जो मुख्यालय वो है दिल्ली में। 37 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो बताओ कितने वर्ष के लिए किया जाता है वित्त आयोग का गठन। तो 5 वर्ष के लिए किया जाता है। 38 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व स्तर पर जीएसटी लागू करने में भारत का क्रम क्या है। तो बताओ कौन से नंबर पर विश्व में जीएसटी लागू किया भारत ने। तो लागू करने में भारत का 161वां नंबर है, यानी 39 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आज के से प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 40 है। जीएसटी परिषद में सदस्यों की कुल संख्या है। तो बताओ कुल कितने सदस्य होती हैं जीएसटी परिषद में। तो इसमें सदस्यों की कुल संख्या है 33। 40 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते पर एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।